जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित ओमकार और आप सब लोग ऑनलाइन है मेरे यूट्यूब पेज पर। अच्छा, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 10th की जो मैथ्स है और एनसीईआरटी बुक की जो मैथ्स है उसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए देखिए। देखो, मैंने जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने इंग्लिश मीडियम को बेस मान करके करवाया हुआ था। ये वीडियो हम लोग ऐसा बनाएंगे, हम सॉल्यूशंस ऐसे करेंगे जिसमें कि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों का एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले भी बता चुका था, लेकिन हम लोग एक बार और देख लेंगे इसको। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 देखिए भाई सभी लोग। क्या कहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 1 पर है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में, हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे कहां पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ टू यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो हम देखिएगा क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है भैया, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। और हिंदी मीडियम वालों के लिए फाइंड करना है महत्तम समापवर्तय। ठीक है, महत्तम समापवर्तय या एचसीएफ होता क्या है, ये चीज समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, देखो कभी भी एलसीएम हो या एचसीएफ हो या आपका लघुत्तम समापवर्तय हो या महत्तम समापवर्तय हो, इस चीज को निकालने के लिए आपको मिनिमम 2 नंबर्स लगेंगे बेटा। सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम एचसीएफ नहीं निकलता है। आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। तो देखिए, कोई भी 2 नंबर ए और बी, अगर आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तय ये निकालना है, तो ये क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कुछ नहीं, आपको कोई भी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं क्या होता, बस आपको आपकी सहूलियत के लिए समझना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि इसको और इसको दोनों को कॉमनली क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या कहलाता है बेटा, आपका एचसीएफ कहलाता है या महत्तम समापवर्तय कहलाता है। क्या होगा, द हाइएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और अदर नंबर्स, इट इज एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, देखो छोटे से छोटा नहीं लेना, आपको बड़े से बड़ा लेना है। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो कि आपके दिए हुए नंबर को क्या कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वो क्या कहलाता है, आपका महत्तम समापवर्तय कहलाता है या एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए, एचसीएफ निकालने की जो आपकी यहां पर मेथड है, कौन सी, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली, उससे हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालना है क्या, 135 एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या है इसका, 225। इसका क्या फाइंड करना है, बोले आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, महत्तम समापवर्तय फाइंड करना है। ठीक है, तो देखेंगे भाई सभी लोग ध्यान से, कैसा आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखो सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन, या हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं क्या, हल। ठीक है, और हम लोग देखो यहां पर सबसे पहले बताएंगे, क्या करेंगे बेटा, कि वी हैव टू फाइंड, क्या बेटा, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कि हमें 135 और 225 का क्या निकालना है बेटा, महत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है। कोई डाउट? ठीक है, ये चीज क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने एक क्या कर दिया, एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया। सॉल्यूशन अब होगा आपका, क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों नंबर में से बड़ा नंबर और छोटा नंबर, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू फाइंड करो कौन सी होगी। तो देखो 225 बड़ा दिख रहा है, 135 छोटा दिख रहा है, तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि जो है आपका 135
इज लेस देन 225। आया बेटा। तो अब इसमें से हम एक को डिवाइड करेंगे किससे, दूसरे के साथ में। जो बड़ी वाली है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे बेटा, छोटी वाली से। तो अब देखेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे सो वी हैव। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को करना है इस 225 को डिवाइड करना है, बोले किससे, 135 से। मतलब 225 को डिवाइड करना है किससे, 135 से। तो अब देखो, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं, वो चीज लिख दो यहां पर। तो यहां पर देखिएगा, मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होगा बेटा आप लोगों का, डिविडेंड होगा 225। जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। हिंदी वालों के लिए देखो रे बेटा क्या होगा रे, भाज्य। भाज्य क्या होगा आप लोगों का, 225। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं आप क्या, डिवाइजर। ठीक है। तो जो आपका डिवाइजर होगा इसमें कितना होगा, 135। और हिंदी वालों के लिए होगा भाजक। भाजक क्या हो जाएगा बेटा आपका, 135। ये चीज यहां तक समझ में आया। मैंने लिख दिया कि डिविडेंड क्या होगा और डिवाइजर क्या होगा। अब इसके बाद में यहां पर देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर करके बता रहा हूं आपको, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन करना है। कब तक डिवीजन करना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो देखो अब देखना ध्यान से, सब लोगों को डिवाइडेशन तो सीखा हुआ है सभी लोगों ने बचपन से ही। 225 को अगर मुझे डिवाइड करना है किससे बेटा, 135 से, तो मैं लिखता हूं क्या, ऐसे लिखता हूं। अब देखो 135 का टेबल आपको पढ़ना है, 225 से आगे नहीं जाए। तो 135 1 जा 135, 135 2 जा 270 होता है। ठीक है। 135 दूनी 270 होता है। 270 आपका 225 से क्या हो जाएगा रे, बड़ा हो जाएगा। तो अब आप इस 135 का टेबल कितने टाइम में पढ़ोगे, केवल 1 टाइम पढ़ोगे। ये 1 टाइम हम लोग लिखेंगे यहां पर 135 1 जा 135 जैसे का वैसा। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे भैया, इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करते हो आप लोग, माइनस करते हो। कर दो यहां पर माइनस, कर दिया। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाता क्या, नहीं। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पर ले लेते हैं क्या बेटा, कैरी का, या उधार ले लेते हैं। अब 12 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना बेटा, 9। आया 9। और यहां पर जब आप इसको वापस करोगे तो ये 1 का 2 बन जाएगा और ये हो जाएगा 0। या सीधे शब्दों में आप लोगों को बताऊं तो 225 में से 135 को अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 90 या 90। तो ये 90 क्या बचा आप लोगों का, रिमाइंडर। अब ये 90 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 135 से छोटा आ गया, मतलब ये क्या आ गया आप लोगों का, रिमाइंडर आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया क्या कि आपको कहां तक सॉल्व करना है या कहां तक डिवाइड करना है, जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो सेकंड स्टेप ध्यान से देखो, अब ये रिमाइंडर है ना 90। अब इस रिमाइंडर 90 से किसको डिवाइड करेंगे हम, इस 135 को। तो करो भाई सभी लोग, इस रिमाइंडर से 135 को डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 90। सेकेंड स्टेप में अब इस 135 को, या पहले जिससे डिवाइड किया था ना, अब उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, बचे वाले आपके रिमाइंडर से। तो अब रिमाइंडर से डिवाइड करके देखो, 90 1 जा ये कितना आ गया बेटा, 90। और आपको इसको माइनस करना है, तो 5 में से 0 गया तो कितना बचा बेटा यहां पर आपका 5। अब 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा आपका 45। तो अब रिमाइंडर कितना आया आप लोगों के पास में, 45। लेकिन यहां भी रिमाइंडर 0 आया क्या रे, नहीं आया। अब फिर से वही वाली स्टेप आपको फॉलो करना है। इस 45 से अब इसके पहले किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, 90 से। तो इस 45 से किसको डिवाइड करना होगा आपको, अब इस 90 को डिवाइड करना होगा। तो अब देखेंगे हम लोग सब लोग ध्यान से कि यहां पर आ जाएगा आपका क्या भैया, 90। और 45 का टेबल आप सभी लोग जानते हो कि 90 बार जाने के लिए आपको कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 2 टाइम्स। 45 2 जा कितना होता है भैया, 90 होता है। तो 45 2 जा हो गया आपका कितना भाई, 90। और इसके नीचे लिख दिया मैंने क्या, 90। और 90 में से अगर 90 आपका माइनस होता है तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0। और मैंने इसके पहले आपको क्या बोला था कि आपको ये ऐसी स्टेप कहां तक फॉलो करना है भैया, जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए।
तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, मतलब मेरा यहाँ पे काम क्या हो गया, खत्म। और अब आपको लिखना पड़ेगा क्या भैया, कि जो आपका HCF होगा बोले वो किस किस नंबर का, 135 का और 225 का। अब ध्यान से देखो, किससे डिवाइड किया तो 0 आया, इस 45 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो आपका HCF कितना होगा, 45 होगा। मतलब कि जिससे आप लोग डिवाइड कर रहे हो 0 ला दे रहा है जो भी डिवीजन के बाद में, वो क्या होगा, आपका HCF होगा गिवन नंबर का। तो HCF कितना हुआ बेटा आपका, 45। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करो और जल्दी से लिखो, इसके बाद में मैं सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका 196। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 196 एंड 38220। अब आपको HCF किस किस का निकालना है, 196 और 38220 का। इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, सॉल्यूशन या लिखते हैं यहां पर हल। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मैं ऐसा बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम वाला दोनों ही कर लेगा। इंग्लिश वाला देखेगा, हिंदी मीडियम वाला हिंदी वाला देखेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या भैया, डायरेक्ट। अब देखो, अब मैं ज्यादा आपको यहाँ पर पंचायत लिखूंगा नहीं, अब एकदम सीधे सीधे लिखेंगे अपन लोग क्या, HCF ऑफ 196 एंड 38220 क्या करना है बोले, फाइंड करना है। ऐसा लिख दिया, मतलब कि क्या करना है आपको, HCF फाइंड करना है किसका, इन दोनों नंबर का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले बताना पड़ेगा आपको छोटा नंबर कौन सा है 196, और बड़ा वाला नंबर कौन सा है बोले 38220, ये है। तो अब सभी लोगों को मालूम है कि जो बड़ा वाला नंबर होता है हम लोग उसको किससे डिवाइड करते हैं बेटा बोले, छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लो और यहां पर लिख देंगे हम लोग कि आपका जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा बोले, डिविडेंड होगा 38220, और जो आपका डिवाइजर होगा वो क्या होगा बोले, वो होगा 196। और हिंदी में यदि अगर आप बोलो तो भाज्य जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा, भाज्य होगा आपका 38,220, और जो भाजक होगा, भाजक कहलाएगा आपका कितना बेटा, 196 हुआ। अब बस इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है। तो अब दे देंगे भाई सभी लोग भाग, ध्यान से देखना भाई सभी लोग, 38220 को मेरे को भाग देना है किससे बोले, 196 से, ठीक है। अब दे दो, पहले इस 196 का एक बार जाएगा इस 382 में भाग, तो एक बार दे दो, ये आया कितना बेटा 196। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या भैया, माइनस। तो आपका 2 में से 6 माइनस होता क्या, 2 में से 6 जाता क्या, माइनस होता क्या, नहीं होता। तो 12 में से 6 को माइनस किया तो कितना आया बेटा, 6 आया। अब देखो यहां पे क्योंकि हम लोग एक उधार ले चुके थे, अब इसको एक वापस कर देंगे, तो अब ये कितना बन गया आपका 10 हो गया। अब ये 90 कितना हो गया, 20 हो गया। सीधे सीधे देखो, आप लोग बड़े हो गए हो, बड़े टाइप से सोचो थोड़ा, है ना। ये पूरा 19 को मैंने क्या बना दिया, 20 बना दिया। और इस 38 में से अगर मैं 20 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। तो आपका कितना आया माइनस करने के बाद में, 186। अब देखो यहां पर हम लोग इस 2 को यहां पर नीचे उतारते हैं, और अब इस 196 से भाग देने की कोशिश करो किसमें बेटा, 1862 में। तो ये पूरा पूरा कितने बार जाएगा बोले, 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कर लो भाई, ना 9 पंचे 45, 9 छंग 54, 9 6 जा 54, तो 54 का 4 कैरी आया 5, फिर 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 कितना होता बेटा 86, 86 का 6 कैरी आया 8, 9 1 जा 9, 9 और जो आपका 8 होता है वो होता है कितना बेटा 70,
तो ये आ गया आपका कितना 70। अब कर लो माइनस, यहां पर भी वही 62 में से 64 माइनस होता है, नहीं है, तो आप लोग वही चीज करोगे बेटा, यहां पर एक कैरी ले लिया, 12 में से आपको 4 को माइनस करना है, तो होगा आपका 6 + 2 8 हो जाएगा। यहां पर आपका ये अब क्या बन गया बेटा 7 बन गया, 6 में से 7 होता नहीं है माइनस, तो ये 16 आ जाएगा। 16 में से 7 को माइनस करोगे तो आप 9 बचेगा आपका। अब ये एक हम लोग इसको वापस कर देंगे तो 17 का 18 हो गया, मतलब यहां क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब देखो ध्यान से देखना सभी लोग, ये वाला 0 फिर से बचा हुआ है, तो फिर से हम लोग यहां पर एक 0 उतारेंगे, ठीक है। और अब देखो इस 196 का टेबल आपको पढ़ना है, कितना आ जाए आपका 980 आ जाए, तो ये होता है बेटा आपका कितना 5 टाइम में। देखो 5 6 30, 30 का 0 कैरी आया 3, 5 9 45, 45 प्लस 5 सॉरी 45 प्लस 3 48, 48 का आया 8 कैरी आया 4, ये हो जाएगा आपका 5 1 5, 5 प्लस 4 होगा कितना बेटा आपका 9, तो ये आपका पूरा 980 आ गया। मतलब आप इसको अगर डिवाइड करोगे सॉरी माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो फर्स्ट टाइम के डिवाइडेशन में ही आपका रिमाइंडर कितना आ गया भैया 0, मतलब कि जो 38220 है वो पूरा पूरा डिविजिबल है किससे 196 से, तो जिससे आप डिवाइड करने के बाद में 0 रिमाइंडर आ गया उसको क्या बोल देते हैं HCF बोल देते हैं। तो यहां पर आप लोग लिखोगे कि HCF ऑफ 196 and 38220 इज क्या हो जाएगा बोले 196, जिससे डिवाइडेशन के बाद में पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, या रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, वो क्या होता है आपका पूरा पूरा HCF कहलाता है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा इसमें, और यदि अगर डाउट होता है तो एक बार फिर से आप प्रोसेस पूरी देख लेना, और तब भी होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, जिसको यदि अगर ये चीज लिखना है तो लिखने वाला मालूम है ना कि वीडियो पॉज कीजिएगा, उतना लिख लीजिएगा और फिर क्या कर लो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका थर्ड वाला, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, भैया बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, एकदम बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 867। HCF आपको थर्ड नंबर का क्या फाइंड करना है बेटा 867 एंड सेकंड क्या है बेटा आप लोगों का 867 एंड 255 एंड क्या है भैया 255 है बोले। अब ये दोनों का क्या निकालना है आपको, अब इन दोनों का निकालना है आपको क्या HCF। तो HCF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा कि ये दोनों में आप सबसे पहले देखो कि बड़ा नंबर छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, और बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, बस वही चीज लिखना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या HCF, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे महत्तम समापवर्तय, किस किस नंबर का बोले 867 का और 255 का आपको क्या करना है निकालना है। बड़ा वाला नंबर कौन सा है सॉरी छोटा वाला नंबर कौन सा है इसमें 255, छोटा है बोले किससे 867 से। और अब आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से एक चीज कर देंगे कि जो आपका बड़ा नंबर है ना, कौन सा बड़ा नंबर है ये वाला, इसको क्या करना पड़ेगा आपको भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे 255 से, बस करो। तो यहां पर आपका हो जाएगा डिविडेंड, क्या बेटा डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या कहलाएगा आपका, ध्यान से देखिए भाई, डिविडेंड होगा बड़ा वाला नंबर 867 और जो आपका डिवाइजर होगा वो होगा आपका क्या बेटा 255, और हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा बेटा क्या भाज्य, जिसको आप भाग देते वो कहलाता है आपका क्या भैया भाज्य। तो भाज्य होगा आपका क्या 867, और भाजक जिससे भाज दोगे या जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है आपका भाजक कहलाता है, और भाजक होगा आपका कितना बेटा 255। अब कर लो भाई सभी लोग ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको। 867 को डिवाइड करेंगे किससे 255 से, या 867 को किससे भाग देंगे हम 255 से भाग देंगे। दो बेटा
सब लोगों को मालूम है ये कितने बार जाएगा, 25 या 75, मतलब 3 बार जा सकता है ये। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम, ये हो जाएगा आपका 5 3 15 का 5, कैरी आया 1, 5 3 15 प्लस 1 16, कैरी आया 1, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 प्लस 1 7। सब लोगों को आता है ये चीज, है ना, बचपन में सीखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा स्पीडली करूंगा भाई। 7 में से 5 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना बचता है बेटा, 2। अब देखो 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 0। और 8 में से अगर आप 7 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा रे भाई, 102। आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। लेकिन मेरे को रिमाइंडर चाहिए क्या, नहीं, मेरे को कब तक डिवाइडेशन करना है, जब तक कि मेरा रिमाइंडर कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो अब यहां पर रिमाइंडर बचा आपका 102। अब इस 102 से डिवाइड करेंगे किसको, इस 255 को। तो लिख दो यहां पर 255 डिवाइडेड बाय 102। और अब देखेंगे भाई सभी लोग ध्यान से देखना, 102 को डिवाइड करेंगे किससे, 255 को डिवाइड करेंगे किससे, 102 से। ये आपका डिवाइड होगा 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 204। ठीक है, 204। अब 3 टाइम में करेंगे तो 306 हो जाएगा, और 306 तो 255 से बड़ा हो जाएगा, मतलब मैं इसको 2 ही बार करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, मतलब अब भी रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास। कितना रिमाइंडर बच रहा, कितना भागफल बच रहा है बेटा, 51। कब तक आपको भाग देना है, जब तक आपका शेषफल कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो शेषफल यहां पर कितना है आपका, 51। तो अब इस 51 से अब किसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसके पहले किससे डिवाइड किया, इस 102 से डिवाइड किया, तो अब 51 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको रे भाई, 102 को। कर लो सब लोग, ध्यान से देखना। 50 का पहाड़ा तो आता ही आपको, 50 दूनी 100, और ये 1 दूनी 2, 100 और 2 102। ठीक है, या नहीं भी आता किसी को तो ऐसा करके देख सकते हो, 51 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 51 का टेबल अगर आप 2 टाइम्स पढ़ लोगे तो आपका 102 आ जाएगा। तो 51 2 जा आ जाएगा कितना बेटा आपका, 102। 102 में से 102 गया तो कितना आया आपका आंसर, 0, मतलब रिमाइंडर कितना आया आपके पास, 0। अच्छा, किससे डिवाइड किया तो 0 आ गया, इस 51 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा मेरा, 0 बच रहा। तो ये 51 मेरा क्या है बेटा, HCF है। तो यहां पर आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि HCF या महत्तम समापवर्त्य ऑफ, ये ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब होता है क्या बेटा, ऑफ किस किस का, 867 एंड जो है आपका 255 इज 51। और ये क्या है बेटा आप लोगों का शानदार आंसर। कोई डाउट है किसी को तो वैसे पूछोगे कि भी कैसे, है ना। तो अगर डाउट, ठीक है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some इंटीजर। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा हिंदी वाले, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा आपका पूर्णांक है बेटा, धनात्मक है और विषम है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है बोले वो आपका 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप में होगा, जहां पर q कोई पूर्णांक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसमें आप देख लीजिएगा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें आप a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हो। ये हो जाएगा आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या आपका हो जाएगा भाज्य बराबर इसे भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। और जहां पर जो आपका रिमाइंडर होगा आर, ये आर हमेशा कैसा होगा बोले, इस 0 से बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है, और हमेशा जिससे आप डिवाइड करोगे मतलब ये b, इससे क्या होगा छोटा। ये क्या होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अगर जिसको समझ नहीं आए वो लास्ट वाली क्लास में आप लोग देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, या इसी में हम लोग फिर नीचे लिख देंगे क्या बेटा, हल।
और मैं एक साइड हिंदी मीडियम वालों सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर बता दूंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बाजू में बताऊंगा, है ना, पैरेलली बताऊंगा दोनों को। देखो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक कोई भी आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, क्या, ए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या बेटा, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये किया। अब इसके बाद में एंड बी इज इक्वल्स टू 6। ए मैंने लिया पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या होगा, डिविडेंड होगा, और बी क्या लिया मैंने, 6 लिया, क्योंकि मैं इस ए को किससे डिवाइड करूंगा बेटा, 6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। देन बाय डिवीजन वी गेट क्यू, और डिवाइडेशन करने के बाद मेरे को क्या मिला बेटा, क्यू मिला, ठीक है। क्यू जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्यू के बारे में, क्यू इट इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर को मैंने INTI के बाद डॉट लगा के लिख दिया, क्या है ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब देखिएगा वी कैन राइट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देखना ध्यान से, वी कैन राइट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, और इस आर के बारे में और बोला है आपको कि आर होता है बोले आपका 0 से बड़ा और बराबर, और बी से क्या होता है हमेशा छोटा, ये है क्या आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, a इज इक्वल्स टू बी की जगह पर अब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6q प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा, r। अब देखो यहीं पर आगे देखिएगा, रिमाइंडर r कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं आपके रिमाइंडर, देखो ध्यान से यहां पे देखिएगा बेटा, 0 से बड़े और इक्वल हो सकते हैं आर की वैल्यू, और 6 से हमेशा क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। मतलब क्या हो सकते हैं आर, क्या क्या हो सकते हैं बेटा आपके, देखना ध्यान से, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता क्या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर विल बी क्या क्या हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखिएगा बेटा, a1 पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, a1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6q, ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा इस पे देखिएगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 1, a3 हो जाएगा आपका क्या बेटा, 6q प्लस 2, a4 कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, 6q प्लस 3, a5 कितना हो जाएगा आपका, 6q प्लस 4, और a6 कितना हो जाएगा आपका, 6q प्लस 5। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर बनाने के लिए आपको ध्यान देना है, डिवाइड किससे कर रहे हो आप, 6 से, तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे आपके, 6 बनेंगे। फर्स्ट वाला देखो, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6q प्लस 0, फर्स्ट वाला जो होगा पहला वाला, उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या होगा आपका 0, तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू 6q प्लस 0, और 6q प्लस 0 को आप 0 तो लिखोगे नहीं, तो आपका आगे आ जाएगा 6q प्लस 1, सॉरी a1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 6q। अब अगला वाला सेकंड वाला 6q प्लस 1, सेकंड रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 आपका रिमाइंडर होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे।
तो अब आपका यदि अगर 6 से डिवाइड करोगे आप किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो 6 आपकी पॉजिटिव पॉसिबल कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। अच्छा, ऐसा ही यदि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते तब कितनी कंडीशन बनती बेटा आपकी? 4 कंडीशन बनती। पहली 4 क्यू, दूसरी 4 क्यू प्लस 1, तीसरी 4 क्यू प्लस 2 और चौथी 4 क्यू प्लस 3। 4 क्यू प्लस 4 हो सकती क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिससे भी आप डिवाइड करोगे उससे एक छोटी ही वैल्यू आएगी, उसके इक्वल या उससे बड़ी नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबल आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आए। अब इसमें देखिएगा आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि इनमें से जो ये वाला है, बोले ये वाला और ये वाला, ये तीन क्या है आपके? ऑड इंटीजर है। और ये वाले और ये वाले, ये सारे क्या है आपके? इवन है। तो देखो हम लोग यहां से लिखेंगे कि 6 क्यू एंड 6 क्यू प्लस 4 डिविजिबल by 2, therefore it is even पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये कौन से इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और अगली वाली लाइन, नेक्स्ट वाली लाइन हम लोग लिख देंगे बेटा क्या, कि 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 नॉट डिविजिबल। क्या बेटा? नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज, या दे आर कर दो, दे आर odd positive इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी वाले एक मिनट इधर देख सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस इसको पूरे को हिंदी में लिखना है। तो करके बता देते हैं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या भैया? हल। और डायरेक्ट लिख दो कि ए एक, माना ए एक क्या है आपके पास में? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबरी से 6 है, यदि a को b बराबरी से 6 से भाग देने पर एक दूसरा पूर्णांक q प्राप्त होता है, तब हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तब यूक्लिड डिवीजन लेमा द्वारा क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 6Q+R, ऐसा लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जहां पर
जो R होगा बोले वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और इस B से हमेशा क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ये चीज आपको मालूम है। तो देखिए तब सारे धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला वाला हो जाएगा A1 6Q, A2 हो जाएगा बेटा कितना 6Q प्लस 1, A3 हो जाएगा कितना 6Q प्लस 2, A4 कितना हो जाएगा बेटा 6Q प्लस 3, और A5 कितना हो जाएगा आपका 6Q प्लस 4, और A6 हो जाएगा कितना 6Q प्लस 5। ये सारे हो जाएंगे, और इसमें से हम लोग लिख देंगे कि इसके बाद में अगला कि 6Q एंड 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 4 दो से क्या बेटा, दो से पूर्णतः विभाजित है। क्या है बेटा? पूर्णतः विभाजित है। तो ये वाले कौन से हो जाएंगे बेटा? सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो यह सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। क्या होंगे बेटा? सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। तथा सेकंड स्टेटमेंट, तथा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 दो से पूर्णतः क्या बेटा? पूर्णतः विभाजित क्या बेटा? विभाजित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा? विभाजित नहीं होंगे। अतः यह क्या होंगे बेटा आपके? अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः यह विषम क्या बेटा? विषम धनात्मक क्या बेटा? विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी नहीं होगा। आपको स्क्रीन पर पूरा वीडियो दिख रहा है, पूरा आपका दिख रहा है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सॉल्यूशन। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है बेटा आपको? एक आर्मी कंटिजेंट है आपका, ठीक है, मतलब एक आर्मी की सेना है जिसमें कि युद्ध करने वाली जो सेना है, कंटिजेंट जो आपके आर्मी है, वो कितनी है बेटा? उसके नंबर है आपके 660 है। और जो उसमें जो दूसरे होते हैं, जो आपके ड्रम बजाने वाले होते हैं, बैंड बाजा वाले होते हैं, वो कितने हैं? 32 है। अब इसमें बोला है आपको इनको एक क्या करवाना है? जो आप लोग देखे होंगे ना, मार्च करवाते, परेड देखे होंगे, वो करवाना है। तो स्टार्टिंग में बोले कौन रहेंगे? बैंड वाले रहेंगे, और पीछे कौन से रहेंगे बेटा? आपके कंटिजेंट वाले लोग रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या बनाना है बेटा? कितनी रोज आपको बनाना है, कि इसमें कितनी रोज बना सकते हो, कितने कॉलम बना सकते हो, मैक्सिमम आप कितने कॉलम बना सकते हो, या आप मिनिमम कितने कॉलम बना सकते हो, मैक्सिमम कितनी रोज बना सकते हो। ये सारी चीजें आपको क्या करना है? इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, मैक्सिमम हम लोगों को क्या बनाना है? कॉलम, और मिनिमम क्या बनाना है हम लोगों को? इसमें रोज। ठीक है, क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लेंगे इसका ध्यान से बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब कि ऐसे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है जिसमें वो मार्च कर सकते हो। एक तो पूरे लोग एक ही एक में कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। दो में कर सकते हैं, दो दो, एक लाइन, दो लाइन, यहां तक इसमें ये रह जाएंगे आपके बैंड वाले, और फिर पीछे दोनों में वो आ जाए कौन से? आपके आर्मी वाले, कंटिजेंट वाले आ गए। लेकिन आपको ऐसा मैक्सिमम बताना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकते हो, मैक्सिमम कितना बन सकता है? जितना नंबर का दोनों में क्या हो? डिवाइड हो, उतना हम लोग बना सकते हैं। तो मैक्सिमम डिवाइडेशन वाला जो होता है वो किस चीज से निकलता है बेटा? आपका HCF से निकलता है।
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखना ध्यान से, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका बेटा, थर्ड का सॉल्व, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हल। एक साथ में बता रहा हूं, अलग अलग नहीं बता देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग इंग्लिश वालों के लिए, फॉर मैक्सिमम कॉलम we have to find HCF of 616 and 32। 32 और 616 का क्या निकालना है आपको, HCF फाइंड करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए अधिकतम स्तंभ के लिए हमें 616 और 32 का महत्तम समापवर्तय ज्ञात करना होगा, ठीक है। कर लो। महत्तम समापवर्तय आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है ना, दोनों नंबर का आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालना होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 32 इज लेस देन 616। तो आपका जो डिविडेंड हो जाएगा, वो डिविडेंड क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा वाला डिविडेंड होता है, तो 616 डिविडेंड, और डिवाइजर जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा आपका 32। वैसे यहां पे देख लो भाई, सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है। भाज्य कितना होगा बेटा, भाज्य आपका हो जाएगा कितना 616, और भाजक कितना हो जाएगा बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे 32। अब कर लो डिवाइडेशन, यहाँ पे डिवाइडेशन करके बता दे रहा हूं। 616 को डिवाइड करना है किससे बोले, 32 से। कर लो। तो 32 का टेबल आपको पढ़ना है कितना बेटा, 616 से आगे नहीं जाए। तो पहले तो मैं ये 61 को डिवाइड करूंगा 32 से, तो 1 टाइम होगा, तो मैंने लिखा 1 टाइम, और ये हो गया आपका 32। 1 में से 2 जाता नहीं है, तो 11 में से 2 को माइनस करना होगा, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 9, और यहां पर अब आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 296। अब 296 को 32 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, 7 टाइम जाता है, तो हम लोग इसको 7 टाइम करेंगे। 7 दूनी 14 की 4, हासिल का आया 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22। सॉरी 9 टाइम भी चले जाएगा, है ना, 9 टाइम करके देख लो एक बार इसको, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल का आया 1, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 288 टाइम हो जाएगा। 6 में से 8 जाता नहीं, तो 16 में से 8 को माइनस करना होगा, यहां पर आएगा आपका 8, ये कैरी वापस, और यहां पर 0। तो अब आपका रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 32 से डिवाइड किया 16 को तो 8। लेकिन मेरे को कब तक डिवाइड करना होता है एचसीएफ के लिए, जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो अब यहां पर फिर से आपको लगाना पड़ेगा इसको ऐसा, और अब इसके पहले किससे डिवाइड किया था मैंने, 32 से। अब इस 32 को डिवाइड करूंगा किससे, मेरे रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर बचा है 8। अब इसको मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, देखना भाई ध्यान से, ठीक है। ये 8, ये आ गया आपका कितना 32। कर लो। 8 से 32 कितने टाइम में डिवाइड होता है, 4 टाइम में होता है। 8 4 जा 32, और यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो पूरा पूरा किससे डिवाइड हुआ बेटा, 8 से। मतलब मेरा ये 8 से क्या हो रहा है, नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब आप देखो, 8 से आपका 616 भी डिवाइड होगा, और 8 से आपका 32 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि 8 सबसे बड़ा नंबर होगा, जो कि 616 को भी डिवाइड करेगा और 32 को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया बेटा, कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, या महत्तम समापवर्तय किस किस का,
616 और 32 का कितना होगा बोले 8 होगा। और यहां पर अब आपको क्या निकालना था, महत्तम समापवर्त है, और वही क्या होगा आपके 8 कॉलम हो जाएंगे। तो अब इसके बाद में नीचे आपको आंसर लिखना होगा बेटा, क्या कि मैक्सिमम नंबर, क्या बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम will be 8 in March। ठीक है, मार्च करेंगे तो कितने हो गए आपके, मैक्सिमम 8 कॉलम हो सकते हैं, या हिंदी वाले लिखेंगे कि अधिकतम या परेड में अधिकतम, क्या बेटा, अधिकतम 8 क्या हो सकते हैं बेटा, स्तंभ होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। जिसको लिखना है वो बढ़िया पॉज करके लिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer either form of 3m or 3m plus 1 for any positive integer m। ठीक है, कि और हिंदी में है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में होगा। मतलब सिंपल समझो क्या होगा ये क्वेश्चन, कि हम लोगों को क्या बताना है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। हम लोग याद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन किए थे, बस उस टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा, कि अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करोगे बेटा, स्क्वायर करोगे। कौन से वाले पॉजिटिव इंटीजर का, जिसमें आपका बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का यदि अगर आप स्क्वायर करते हो बोले, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो भाई सभी लोग क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, यूक्लिड वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये किया। या हिंदी वाले देखेंगे भाई सभी लोग, माना 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबरी से 3 है। ये दो चीज हम लोगों ने लिया। अब इसके बाद में देखिएगा, नीले पेन से मैं ब्लू वाले पेन से क्या लिख रहा हूं बेटा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, और ब्लैक वालों से हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश का पोर्शन करेंगे, और हिंदी वाले केवल हिंदी का लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद में लिखेंगे कि वी कैन राइट बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये चीज मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। और जहां पर बोले r की वैल्यू जो है वो 0 से या तो बड़ी है, इक्वल है, या b के क्या है बोले छोटी है। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे कि q इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर जहां पर इस q की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, 0 से। ये ऐसा भी लिख दोगे कि q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, या यार
डायरेक्ट ये लिख दोगे कि Q इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों का मतलब एक ही होता है कि Q जो है बोले वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, और मैंने ये लिख दिया है, और तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी वाले लिखेंगे बेटा, देखना ध्यान से, कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने तब लिख दो, है ना, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, यही वाला कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, या a बराबरी से बी क्यू धन आर, जहां पर जो आर रिमाइंडर है वो आपका 0 से बड़ा और बराबर होगा, या आपके b से हमेशा छोटा होगा। और यहां पर लिखोगे कि q एक धनात्मक, क्या बेटा, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बोले, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज लिख दिया। अब इसके बाद में देखिएगा, तब और इंग्लिश वाले लिखेंगे इसके बाद में सो अब यहां पर दोनों के लिए बेटा कॉमन चालू हो जाएगा, है ना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले भी दोनों कॉमन लिखेंगे। ठीक है, सो A1 फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 3Q प्लस 0, जिसको मैं ऐसा लिखूंगा कि A1 इज इक्वल्स टू 3Q। B1 सॉरी, A1 के बाद में A2 आता है, A2 3Q प्लस 1, और A3 ये कितना आ जाएगा बेटा, 3Q प्लस 2। और चाहो तो आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो R की वैल्यू होगी वो आपकी 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, और हमेशा क्या होगी बोले, इस 3 से छोटी होगी। देयरफॉर R विल बी 0 1 एंड 2। R की वैल्यू रिमाइंडर हमेशा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो तीनों के लिए मैंने एक एक कंडीशन लिख दी। अब देखिएगा फर्स्ट केस फर्स्ट, या फर्स्ट वाला हम लोग लेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या बन रहा है आपका, A1 इज इक्वल्स टू 3Q, इस फॉर्म में है। और हम लोगों को क्या बताना है, स्क्वायर बताना है, मतलब इसका वर्ग करके बताना है कि इसका वर्ग हमेशा किस फॉर्म में होगा, या तो 3Q के फॉर्म में होगा, या 3Q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो इसका वर्ग 3Q होगा, या 3Q धन 1 होगा। तो हम लोग इसका वर्ग करेंगे। तो अब इसके बाद में लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में ब्लू पेन से लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड और ये चीज लिख देना क्या बेटा, इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हिंदी वाले लिखेंगे इसको क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो ध्यान से देखना भाई सभी लोग, ठीक है, स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q का क्या बेटा, स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा इधर साइड ध्यान से देखो कैसा इक्वेशन बनेगी आपकी, A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, ये बना। और आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3Q स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो, 3Q इंटू 3Q, लिख दिया बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, A1 स्क्वायर की वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो, 3 को अगर आप कॉमन निकाल दिए, ठीक है, इसमें से यहां भी 3 यहां भी 3 को क्या निकाल दिए, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 3Q का स्क्वायर, 3 इंटू क्या बच जाएगा, 3Q का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है,
हम लोगों को इसको किस फॉर्म में लेकर के आना है बेटा, 3 × m के फॉर्म में लेकर के आना है। तो अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, Q क्या है इसके बाद में लिखो, Q इज पॉजिटिव इंटीजर। Q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई भी वैल्यू होगा। अच्छा, अब ध्यान से आप एक चीज देखो, अगर ये Q आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो 3Q² क्या होगा, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। कि आप जैसे अगर 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी हमेशा 1 2 3 4 5 के ही फॉर्म में आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब सारे ही पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है। मतलब 3Q² इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे यहां पे, ध्यान से देखना बेटा कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तब 3Q का वर्ग भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा। और अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, लेट या माना लिख देंगे हम लोग क्या बेटा, वही वाला कि 3Q² इज इक्वल्स टू m और m इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने 3Q² को किसके इक्वल मान लिया, m के स्क्वायर मान लिया और बता दिया कि आपका m भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि a1 का स्क्वायर जो है बोले वो 3 × m के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हुआ आपका। अब सेकंड केस देखो, ध्यान से देखना बेटा, सेकंड वाला जो केस है, सेकंड केस में देखेंगे सभी लोग ध्यान से, सेकंड केस में। हाँ बेटा, अब इसके बाद देखिएगा सेकंड केस आएगा। सेकंड केस देखिएगा आप लोग कैसा बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। सेकंड के जो केस है, सेकंड केस कौन सा वाला है आपका, a2 इज इक्वल्स टू 3Q+1 के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a2 इज इक्वल्स टू क्या बेटा, 3Q+1। अब हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, या दोनों साइड का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। अब देखो वर्ग करते हो आप तो a2 का स्क्वायर मतलब कि ये a2 भी का भी वर्ग हो जाएगा और दूसरा वाला ये आपका 3Q+1 इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो ये आपको a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab ऐसा होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, a2² जैसे का वैसा, 3Q का होल स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा आपका 9Q²। कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 9Q² + 1 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 1। और 2ab का मतलब हो जाएगा 2 × 3Q × 1। अगर आप इसको ध्यान से लिखो तो आप लोग इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके होंगे बेटा, कभी भी स्क्वायर करने वाले। 9Q² + 6Q + 1 के फॉर्म में आएगा और ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, आपका 3 कॉमन निकल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, यहाँ पे देखना एकदम बिल्कुल अच्छे से कि a2 का जो स्क्वायर होगा बोले वो हो जाएगा आपका 3 कॉमन निकाल के 3Q² + 2 और ये +1 इधर जैसे का वैसा। अब देखो यहां पर भी वही वाली कंडीशन बन रही है आपकी जैसी यहां पर बनी थी कि 3Q² जो है वो भी आपका क्या होगा, 3Q² + 2 भी क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लोग यहां पर इसको भी लिख सकते हैं कि जैसी ये चीज लिखी ना वैसी यहां पर भी लिख दो, और नहीं भी लिखोगे तो भी आप ऐसा लिख सकते हो कि m इज इक्वल्स टू 3Q² + 2। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी क्या होगा आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे। इसके बाद का आप लोग देखिएगा बेटा, इधर साइड लिख रहा हूं मैं, इधर साइड का मिटा करके, जिसको भी लिखना हो
ये वाला इतना पोर्शन वो पॉज करके पहले इतना लिखेगा, फिर उसके बाद में इसके आगे की चीज समझेगा। ठीक है, मैं इसके आगे का आपको समझा दे रहा हूं मिटा करके। ठीक, देखो क्या बन रहा था हम लोगों का इक्वेशन, ऐसा बना कि जो a2 का स्क्वायर है बोले वो किस फॉर्म में है, 3 × 3q² प्लस 2 + 1। अच्छा, इतने को मैंने क्या मान लिया, 3q² प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू m, बिकॉज m इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, या m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो अब देखिएगा सभी लोग ध्यान से, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a2 का जो स्क्वायर होगा वो 3 × m + 1 के फॉर्म में होगा। तो सेकंड वाले का स्क्वायर किया तो वो भी कितना आ गया आपका, 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। अब देखो थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड क्या है, a3 इज इक्वल्स टू 3q + 2 इस फॉर्म में है। अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे या इसका क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। कर दो, a3 का वर्ग बराबर इसे 3q-2 का वर्ग, या aq² इज इक्वल्स टू 3q + 2 होल स्क्वायर। और यहां पे भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर। और ध्यान से अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि ये a3 का जो स्क्वायर है वो आपका बनेगा क्या बेटा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 9q² जैसे का वैसा, प्लस 2 3 × 6 6 2 × 12 12q, प्लस इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका 4 ऐसा आया। अब ध्यान से देखो, आप इसको डिवाइड किससे करोगे बेटा, 3 से। आपका b का वैल्यू कितना बन रहा है इसमें, 3, और ये लास्ट वाली टर्म क्या होती है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो आप इसको दो फॉर्म में तोड़ दो, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 9q² प्लस 12q, 9q का वर्ग धन 12q, और ये इसको लिख सकते हैं हम 4 को 3 + 1। अब इतने पूरे में से किसको निकाल दिया हमने कॉमन, 3 को, तो अंदर बचेगा क्या बेटा, 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये +1 जैसे का वैसा। और यहां पर भी वही कहानी बन जाएगी कि ये जो 3q² प्लस 4q प्लस 1 है बोले वो किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखना ध्यान से कि ये जो आपका a3 का जो होगा क्या बेटा, वर्ग, वो इक्वल हो जाएगा किसके, 3m। इतने पूरे को हटा करके इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, m लिख दिया, और ये +1। तो यहां पे ध्यान से देखो, पहले वाला किस फॉर्म में हुआ, 3m, दूसरा वाला किस फॉर्म में आया आपका, 3m + 1, और तीसरा वाला किस फॉर्म में आया आपका, 3m + 1। मतलब कि आपका 3q को भी स्क्वायर किया तो 3m आया, 3q + 1 को स्क्वायर किया तो 3m + 1 आया, और 3q + 2 का भी स्क्वायर किया तो आप उसका कैसा आया, 3m + 1 के ही फॉर्म में आया। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, a1² इज इक्वल्स टू 3m, a2² इज इक्वल्स टू 3m + 1, एंड a3² इज इक्वल्स टू 3m + 1। तो यहां पर लिख सकते हो आप कि we can write that square of any positive integer either form
ऑफ 3m और 3m+1। या आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा m के लिए वो हमेशा आपका 3m या 3m या 3m-1 के रूप में होगा। ठीक है, तो ये चीज लिखिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो से बेटा अपन लोग क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही बनाएंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक अलग वीडियो बना लेंगे। ठीक है, दोनों साथ में करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा वीडियो भी बड़ा बनता है। ठीक है, तो लिख लो इसको पॉज करके। कैसा लिखना है मालूम है, पहला वाला जो मिटा दिया था वो वाला है, सेकंड सेक्शन ये है, थर्ड वाला ये बाहर बाहर का है और फोर्थ वाला इसके अंदर का। ठीक है, करो इसको।